जब जब धर्म को हानि होगी, जब जब धर्म में वृद्धि होती है, तब तब सब पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं संविदा देता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती पर दास अवतार लिए। हर अवतार एक समय की आवश्यकता था। पहला रूप था मत्स्य अवतार। जब एक महाप्रलय में सब कुछ डूब रहा था, तब विष्णु जी एक विशाल मछली के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मनु राजा को एक नाव दी जिसमें वेद, प्रजा और जीवन का बीज रखा गया। उस नाव ने सब कुछ बचाया और नए युग की शुरुआत हुई। ये था धर्म की रक्षा का पहला कदम, विष्णु के दशावतारा का आरंभ। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मंथन दंड के रूप में प्रयोग किया गया, लेकिन वह डूबने लगा। भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया। इससे अमृत सहित अनेक रत्न निकले। भगवान विष्णु ने असुरों को अमृत से वंचित रखा और देवताओं को विजय बनाया। कूर्म अवतार ने संसार की रक्षा के लिए स्थिरता और बलिदान का प्रतीक बनकर धर्म की स्थापना की। यह अवतार विष्णु के दशावतारों में दूसरा माना जाता है। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार था। यह अवतार तब लिया गया जब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह, सुअर रूप धारण किया। वे विशाल रूप में प्रकट हुए, समुद्र में उतरकर पृथ्वी की खोज की और अपने दांतों पर उठाकर उसे बाहर निकाला। इसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष से भीषण युद्ध किया और उसे मार डाला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। यह अवतार धरती के उद्धार और असुरों के विनाश का प्रतीक है। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार है, जिसमें उन्होंने आधे सिंह और आधे मानव रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की। यह अवतार असुरराज हिरण्यकश्यप के अहंकार को समाप्त करने और उसके भक्त पुत्र प्रहलाद की रक्षा के लिए हुआ। हिरण्यकश्यप ने कठिन तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह न किसी मानव, न किसी जानवर, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में और न किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जा सके। वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की कई कोशिशें की, परंतु विष्णु जी ने हर बार उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप ने खंभे को ललकारा, तब विष्णु जी नरसिंह रूप में खंभे से प्रकट हुए। उन्होंने संध्या समय न दिन न रात खंभे की चौखट पर न धरती न आकाश, अपने नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से हिरण्यकश्यप का वध किया। यह अवतार यह सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और अधर्म का अंत निश्चित है। त्रेतायुग में जब राक्षसों के राजा बलि ने अपनी तपस्या और दान से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब देवता बहुत चिंतित हो गए। बलि अत्यंत पराक्रमी और दानी था, लेकिन उसका अभिमान भी बढ़ गया था। इंद्रलोक भी उसने जीत लिया था, जिससे देवता स्वर्ग से बाहर हो गए। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया। वामन एक कम उम्र का ब्राह्मण बालक थे। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, जहां बलि हर किसी को दान दे रहा था। वामन ने दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने हंसते हुए यह वचन दे दिया। जैसे ही वचन पूरा हुआ, वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी, दूसरे में आकाश और स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। बलि की दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे अमरता और पाताल लोक का राजा बनने का वरदान दिया। यह अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, ईश्वर की लीला के सामने टिक नहीं सकता और सच्ची भक्ति व विनम्रता से मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार के रूप में परशुराम का जन्म लिया। उनका जन्म भृगु वंश के प्रसिद्ध ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। परशुराम बचपन से ही तपस्वी, शस्त्र विद्या में पारंगत और तेजस्वी थे। उन्होंने भगवान शिव से दिव्य शस्त्र और फरसा प्राप्त किया, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। उस समय पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं ने अत्याचार बढ़ा दिए थे। सहस्त्रबाहु अर्जुन, जो है वंश का राजा था, उसने एक बार परशुराम के पिता का आश्रम लूटा और उनकी हत्या कर दी। पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। उन्होंने एक एक करके सारे अत्याचारी राजाओं को पराजित किया। परशुराम का जीवन धर्म, न्याय और वीरता का प्रतीक है। वे एकमात्र ऐसे विष्णु अवतार हैं जो चिरंजीवी माने जाते हैं। मान्यता है कि वे अभी भी जीवित हैं और भविष्य में आने वाले कल की अवतार को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। उनका उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना था। भगवान विष्णु का 7वां अवतार भगवान श्री राम के रूप में हुआ था। यह अवतार त्रेता युग में हुआ, जब रावण नामक राक्षस ने अपने अत्याचारों से धरती पर धर्म और न्याय की मर्यादा को भंग कर दिया था। रावण शिवभक्त होते हुए भी अहंकारी और अधर्मी था। उसके आतंक से देवता और मनुष्य सभी त्रस्त थे। तब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर श्रीराम के रूप में जन्म लिया। श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन किया। उन्होंने वनवास को सहजता से स्वीकार किया, पत्नी सीता की रक्षा के लिए लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की।
उनका जीवन आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा के रूप में प्रस्तुत होता है। श्री राम की कथा रामायण में वर्णित है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। यह अवतार केवल राक्षसों के संहार के लिए नहीं, बल्कि समाज को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए भी था। श्री राम आज भी भारतीय संस्कृति में आदर्श और मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उनके पिता वासुदेव और माता देवकी थीं। जब कंस को यह भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन जब कृष्ण जन्मे तो एक चमत्कारिक रूप से वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास छोड़ आए। कृष्ण ने बाल्यकाल में कई चमत्कार किए। उन्होंने पूतना, शक्तासुर, तृणावत जैसे राक्षसों का वध किया। उन्होंने कालिया नाग को पराजित किया और गोकुलवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया। युवावस्था में उन्होंने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त किया। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग बताया। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, नीति, धर्म और समर्पण का प्रतीक है। भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध माने जाते हैं। यह अवतार कलयुग में हुआ था, जब संसार में हिंसा, बलि प्रथा और अंधविश्वास बहुत बढ़ गए थे। उस समय लोग वेदों और शास्त्रों की गलत व्याख्या करके पशुबलि जैसे क्रूर कृत्यों को धर्म का हिस्सा मान बैठे थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में जन्म लेकर लोगों को करुणा, अहिंसा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, वर्तमान नेपाल में राजा शुद्धोधन और माता मायादेवी के घर सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। वे एक राजकुमार थे, लेकिन जब उन्होंने जीवन के दुख जैसे जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु को देखा तो उन्होंने वैराग्य ले लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों के कठोर तप और ध्यान के बाद उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञानवान। उन्होंने संसार को मध्यम मार्ग, अहिंसा और करुणा का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध का यह अवतार यह दर्शाता है कि धर्म का सच्चा मार्ग हिंसा नहीं बल्कि प्रेम, शांति और करुणा है। विष्णु का यह अवतार संसार में आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए। भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि अवतार माना जाता है। यह अवतार अभी प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि भविष्य में कलयुग के अंत में प्रकट होगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब संसार में अधर्म, अन्याय, पाप और अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। कल्कि अवतार का वर्णन विशेष रूप से भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। कल्कि अवतार एक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक तेज तलवार होगी जो धर्म की पुनर्स्थापना करेगी। वे शंभल ग्राम में जन्म लेंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पास माना जाता है। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि अवतार का उद्देश्य संसार से पापियों का नाश करना और सत्ययुग की स्थापना करना है। वे अधर्मियों, अत्याचारियों और दुष्टों का संहार करेंगे और पृथ्वी पर धर्म और सदाचार की पुनः स्थापना करेंगे। इस अवतार के बाद कलियुग समाप्त होगा और एक नवीन सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि अवतार हमें यह संदेश देता है कि चाहे अधर्म कितना भी बढ़ जाए, अंततः धर्म की ही विजय होती है।